वेलकम बैक टू किंग्स इंजीनियरिंग। इस वीडियो के अंदर हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म देखने वाले हैं। पॉलीमॉर्फिज्म को अगर हम लोग डेफिनेशन वाइज देखें तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ कॉन्सेप्ट बाय विच वी कैन परफॉर्म अ सिंगल एक्शन इन अ डिफरेंट वे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि हम लोग एक एक्शन को डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्शन यानी कि एक मेथड को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप है, एक तो मेथड ओवरलोडिंग और एक है मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग हम दोनों भी देखने वाले हैं। तो यहाँ पे चलिए स्क्रीन के अंदर और देखते हैं हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग का मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इंटेलिजे के अंदर क्या करूंगा, जो मैंने प्रीवियस वर्क किया ये सब मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा पॉलीमॉर्फिज्म किस तरह से अचीव किया जा सकता है। तो यहाँ पे मैंने सभी जो प्रीवियस वर्क था वो डिलीट कर दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि एक क्लास क्रिएट करूंगा। आपको तो पता है क्लास कैसे क्रिएट करते, तो उसका नाम दूंगा सेकेंड, या फिर इसका नाम देते हैं हेल्पर क्लास। हेल्पर क्लास एंड इस हेल्पर क्लास के अंदर हम लोग दो मेथड डिफाइन करेंगे एंड उस मेथड को हम लोग मेन मेथड के अंदर कॉल करेंगे। अब हमें कॉल करने के तरीके हम लोगों ने ऑलरेडी सीख लिए, इम्प्लीमेंटेशन, उसके साथ हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं और उसके साथ क्लास का ऑब्जेक्ट बना के हम दूसरे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं, दूसरे क्लास के मेथड के प्रॉपर्टीज को हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एक मेथड बनाऊंगा, उसका नाम दूंगा पब्लिक वॉइड मल्टीप्लाई एंड अब मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई मेथड अगर बना लिए तो मैं क्या करूँगा कि किसको किस चीज़ से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे मैं दो वेरिएबल लूँगा और वेरिएबल यहाँ पे एक इंट लूँगा a एंड सेकेंड वेरिएबल में लूँगा इंट b। तो यहाँ पे दो इंटीजर्स है जिसका मुझे आउटपुट फाइनल में चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट प्रिंट आउट एल करूँगा एंड इसमें क्या करूँगा कि आउटपुट जो मुझे चाहिए वो मुझे स्ट्रिंग में आउटपुट इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई बाय b, ये मेरा आउटपुट मुझे चाहिए और यहाँ पे मेरा आउटपुट मुझे मिलेगा। जस्ट मुझे यहाँ पे ऐड का साइन लगाना पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया हमारे एक मेथड यहाँ पे क्रिएट। उसके साथ ही समझो कि इस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे मेन क्लास के अंदर इसको कॉल करना चाहता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हेल्पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। हेल्पर क्लास इज इक्वल टू न्यू हेल्पर क्लास। इस तरह से मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब मुझे अगर मल्टीप्लाई की मेथड कॉल करनी है तो मैं हेल्पर क्लास डॉट मल्टीप्लाई करके मेथड कॉल करूंगा और इसके अंदर दो वेरिएबल्स मुझे पास करने हैं। तो समझो मैं यहाँ पे 10 कॉमा करके 20 वेरिएबल्स मैंने दोनों पास किए। तो क्या होगा कि इस वजह से हमारी मल्टीप्लाई वाली मेथड कॉल हो जाएगी। मल्टीप्लाई मेथड के अंदर हमारे पास एक 10 आ गया, एक 20 आ गया एंड हमारा ये लाइन प्रिंट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आउटपुट देखते हैं तो हमें यहाँ पे 200 आउटपुट मिला है। लेकिन समझो मैं यहाँ पे 20.2 पास कर रहा हूँ फ्लोट में और यहाँ पे मैं 2.5 पास कर रहा हूँ फ्लोट में। अगर इसको मुझे प्लस करना है तो मुझे इसका आउटपुट फ्लोट में लेना पड़ेगा। तो फ्लोट में लेना पड़ेगा तो यहाँ पे मुझे हेल्पर क्लास के अंदर इसको फ्लोट करना पड़ेगा, इसको भी फ्लोट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इश्यू क्या आ रहा है कि जब मैंने ए इंट पास किया था तब मेरा आउटपुट आ रहा था, बी पास किया था तब भी मेरा आउटपुट आ रहा है, लेकिन मेरे अब रिक्वायरमेंट ये हो गई कि मुझे यहाँ पे फ्लोट प्लस करना है। तो फ्लोट प्लस करना है और उसका मल्टीप्लिकेशन ही करना है। तो मैं क्या करूँगा कि और एक मेथड बनाऊंगा जिसका नाम दूंगा पब्लिक वॉइड मल्टीप्लाई। इसके अंदर मैं फ्लोट वेरिएबल्स प्लस करूँगा a एंड देन फ्लोट b पास करूँगा और यहाँ पे मैं इसका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट करवाऊंगा। एंड ये जो आउटपुट है वो ऊपर से लाइन में कॉपी करके नीचे ले लेता हूँ और वही मैं आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करवाऊंगा। और अगर मैं मेन क्लास में जाता हूँ तो यहाँ पे इसने फ्लोट को ले लिया है। तो यही चीज़ हम जब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे हेल्पर डॉट मल्टीप्लाई और मैं अगर इंटीजर वैल्यू पास करता हूँ तो ये इंटीजर वाला कोड रन करेगा।
ए एंड बी, अगर इसके ऊपर मैं कंट्रोल प्रेस करके जाता हूँ तो यहाँ पे आ गया, एंड अगर मैं इसके ऊपर कंट्रोल प्रेस करके जाता हूँ तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेथड का नाम सेम ही है, दोनों मेथड का नाम सेम ही है, लेकिन इसके अंदर जो वेरिएबल्स है वो अलग टाइप्स के हैं। तो यहाँ पे इस अलग टाइप की वेरिएबल की वजह से हम लोग यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग अचीव कर पा रहे हैं। मेथड ओवरलोडिंग अचीव करने के दो तरीके, एक तो अंदर जो हम लोगों ने एक तो मेथड के अंदर यहाँ पे जो हम लोगों ने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए उनका टाइप अलग कर दो, या उनके जो पैरामीटर्स है वो अलग कर दो। समझो कि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई ए बी किया है, तो मैं सेम मेथड को यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट करता हूँ, एंड मैं क्या करता हूँ कि इस दो मेथड के अंदर अब जैसे मैंने पेस्ट किया वैसे मुझे एरर आ गया, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि इंट सी लेता हूँ। इंट सी लिया मैंने यहाँ पे, तो इंट जैसे सी लिया मैंने यहाँ पे, तो ये एरर जो है वो चला गया। और ये एरर क्यों चला गया, क्योंकि यहाँ पे इसको इंट ए एंड बी सेम मेथड रेप्लिकेट नहीं हो रही, ये एक अलग मेथड बनी जिसके अंदर वेरिएबल का काउंट अलग है, और ये एक अलग मेथड बनी जिसके अंदर वेरिएबल का टाइप अलग है। तो इस तरह से जावा वर्क करता है, और अब अगर मैं यहाँ पे रन करता तो मुझे यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। तो इसी तरह से हम लोग दूसरी चीज़ यहाँ पे देखते हैं कि ये जावा का मेथड ओवरलोडिंग तो हो गया, लेकिन इसी के साथ मेथड ओवरराइडिंग भी कॉन्सेप्ट जावा के अंदर है। अब जो हम लोगों ने देखा वो हमें वाइड यूज होता है, जहाँ पे एक ही ऑपरेशन को, एक ही एक्शन को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करने, जिसका आउटपुट थोड़ा सा अलग अलग होगा, जिसका तरीका थोड़ा सा अलग अलग होगा, लेकिन हमें मेथड तो एक ही कॉल करनी है। तो इस केस में यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग देखते हैं मेथड ओवरराइडिंग। तो यहाँ पे मैंने जितना भी काम किया वो सब मैं डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ, एंड मेन क्लास के अंदर जितना भी मैंने कोड लिखा है वो सब मैं यहाँ से हटा देता हूँ। और मेथड ओवरराइडिंग के लिए मैंने यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट लिया है। तो हमें क्या करना है कि हमें एक सेटिंग क्लास क्रिएट करनी है, जैसे हर एक फ़ोन के अंदर सेटिंग होती है, तो हम प्री डिफाइंड सेटिंग क्लास डिफाइन करेंगे यहाँ पे, एंड सेटिंग क्लास के अंदर जो डिफाइन की प्रॉपर्टी है उसको ओवरराइड करके देखेंगे, और ओवरराइड करने का मीनिंग क्या है ये मैं यहाँ पे आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करता हूँ, उसका नाम देता हूँ सेटिंग। सेटिंग क्लास क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग हमारे फ़ोन के अंदर होते हैं, जैसे हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड हो गया पब्लिक वॉइड स्क्रीन साइज। तो मैंने स्क्रीन साइज एक मेथड ले लिया जिसके अंदर हमारा डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन कुछ रहेगा मेथड का। तो यहाँ पे मैं उसका इम्प्लीमेंटेशन भी लिखूँगा कि स्क्रीन साइज जो मेरा है 1920 इंटू 1080, ये मेरा स्क्रीन का डिफ़ॉल्ट साइज़ है, ये मेरा मोबाइल का डिफ़ॉल्ट साइज़ है। लेकिन समझो कि ये जो एप्लीकेशन आप जो बना रहे हो वो टैब के लिए भी बना रहे हो, और उसी के साथ टेलीविज़न डिवाइसेस के लिए भी एप्लीकेशन बना रहे हो, तो उस केस में आपका जो रिजोल्यूशन है वो अलग अलग होगा। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट रिजोल्यूशन आप लोगों ने सेटिंग्स में डिफाइन करके रखा है कि ये रिजोल्यूशन है। उसी के साथ आपका हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आपको एप्लीकेशन का नाम भी स्टोर करके रखना है, तो पब्लिक वॉइड एप्लीकेशन नेम आपने एक मेथड बना के रखी, उस मेथड के अंदर आपने बोला कि एप्लीकेशन का नेम जब कोई यूज़र कॉल करेगा, जहाँ पे भी एप्लीकेशन का नेम रहेगा तब मैं यहाँ पे उसको बोलूँगा कि ऐप नेम, जो ऐप नेम है वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो ये दो मेथड्स हैं, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत रहेगी वहाँ पे हम इन दो मेथड को कॉल करेंगे। लेकिन यहाँ पे सिनारियो ये है कि हमें एक अलग सा क्लास है, मतलब अलग सा एक डिवाइस है जिसको हम टेलीविज़न बोलते हैं, टीवी, तो उसके सेटिंग्स हमें अलग से सेव करने पड़ेंगे क्योंकि इसका अलग से रिजोल्यूशन है। तो मैंने टीवी सेटिंग पे ऊपर क्लिक किया एंड टीवी सेटिंग का मैंने क्लास बना लिया। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि टीवी सेटिंग के अंदर यहाँ पे मैं सेटिंग्स के सभी प्रॉपर्टीज़ लूँगा, क्योंकि सेटिंग्स के अंदर समझो कि हमारे पास अभी मैंने फिलहाल तो एक ही लिया है कि एप्लीकेशन नेम, लेकिन अलग अलग समझो कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टीज़ है सेटिंग्स के अंदर हम लोगों ने सेव करके रखी है। फिर मैं यहाँ पे सेटिंग्स की प्रॉपर्टी अचीव करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करूँगा, एक्सटेंड, एंड जो सेटिंग्स के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टोर की है वो प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे अवेलेबल चाहिए। अब यहाँ पे सेटिंग्स के अंदर जो भी प्रॉपर्टी है वो मुझे अवेलेबल तो हो गई, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि भाई जब मेरा टेलीविज़न वाला सेटिंग्स ओपन हो जाए, मतलब मेरा टेलीविज़न में एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाए, उस टाइम पे मेरा स्क्रीन साइज है वो अलग है। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे उस मेथड को ओवरराइड करूँगा, और ओवरराइड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे उस मेथड को आपको सेम लिख देना है, स्क्रीन साइज
एंड वो मेथड आपकी ओवरराइड होगी। यहाँ पे उसका आप कलर देख सकते हो, कलर चेंज हुआ। अगर मैं इसके ऊपर ओवर करता हूँ, यहाँ पे ब्लू बल्ब के ऊपर आता हूँ एंड यहाँ पे मैं देखता हूँ तो ओवरराइड अनोटेशन देने के लिए बोल रहा है। और ये अनोटेशन आपको हमेशा यूज़ करना है जिससे आपको कोड में इजीली समझ में आएगा। तो यहाँ पे इस मेथड को ओवरराइड मैंने किया है और यहाँ पे जो मेरा सिस्टम का रेजोल्यूशन है मैं डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं सिस्टम डॉट प्रिंट एलन में यहाँ पे मैं इसका रिजोल्यूशन जो भी रहेगा वो डिफाइन करूँगा। तो यहाँ से मैं रिजोल्यूशन इसका कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये रिजोल्यूशन जो है वो मैं वहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो यहाँ से मैंने ये रिजोल्यूशन कॉपी किया है एंड उस रिजोल्यूशन को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो रिजोल्यूशन जो है टीवी का मैंने यहाँ पे रख दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि मेन क्लास के अंदर आता हूँ। मेन क्लास के अंदर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे टीवीज़ के जो प्रॉपर्टी है उसको मैं कॉल करके देखूंगा। तो कॉल करने के लिए मुझे सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टीवी सेटिंग्स एंड टीवी सेटिंग्स इज इक्वल टू न्यू टीवी सेटिंग, ऐसा करके मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ से टीवी सेटिंग्स डॉट स्क्रीन साइज प्रिंट करूंगा। एंड उसी के साथ मैं चाहता हूँ कि टीवी सेटिंग्स डॉट एप्लीकेशन नेम भी प्रिंट किया जाए। तो मैं यहाँ पे एप्लीकेशन नेम को भी प्रिंट करूंगा और मैं इसको इंटर करने के बाद यहाँ पे कंट्रोल एस करूंगा एंड इस प्रोजेक्ट को रन करूंगा। तो यहाँ पे देखिए मुझे आउटपुट आ जाएगा। तो यहाँ पे आउटपुट आ गया ऐप नेम। ऐप नेम हमारा सेटिंग क्लास के अंदर था जिसको हम लोगों ने ओवरराइड नहीं किया था। और उसी के साथ हमारे सेटिंग्स क्लास के अंदर और एक चीज़ थी स्क्रीन साइज, बट स्क्रीन साइज हम लोगों ने यहाँ पे ओवरराइड की थी और ये स्क्रीन साइज हम लोगों ने ये की थी। ओवरराइड मतलब जो पहले से लिखा है उसी के ऊपर हमें हमारे मेथड के अंदर से कुछ लिखना है, हम उसके ऊपर कुछ अलग इन्फॉर्मेशन राइट कर रहे हो, ओवरराइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम और एक चीज़ को ट्राई करके देखते हैं। यहाँ पे उसी के साथ हमारे पास समझिए कि और एक है टैब। तो टैब की सेटिंग्स के लिए हम लोगों ने अलग से एक क्लास बना रखे और उस क्लास के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सेम मेथड लिखूंगा स्क्रीन साइज और स्क्रीन साइज को मैं ओवरराइड करूँगा। तो यहाँ से मैंने मेथड को कॉपी कर लिया और स्क्रीन साइज को मैंने ओवरराइड किया। अब यहाँ पे आपको दिखा देता होगा कि ओवरराइड में रेड कलर आया, यहाँ पे येलो कलर नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने एक्सटेंड नहीं लिखा था। मैंने यहाँ पे एक्सटेंड लिख देता हूँ। एक्सटेंड लिखने के बाद मैं सेटिंग क्लास को एक्सटेंड कर लेता हूँ। सेटिंग क्लास की प्रॉपर्टी मैंने अचीव कर ली। यहाँ पे ओवरराइड भी होगा एंड जो टैब का साइज रहेगा वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे एंड टैब के साइज के साथ हम लोग टेस्ट करेंगे कि इसको हम लोग अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। तो मेन क्लास के अंदर फिर से मुझे यहाँ पे टैब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे टैब क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में यहाँ पे मैं टैब क्लास से उसकी प्रॉपर्टी स्क्रीन साइज को रीड करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ तो यहाँ पे मुझे फर्स्ट 2 लाइन प्रिंट होगी और यहाँ पे मुझे टैब का स्क्रीन साइज प्रिंट होके मिलेगा। तो यही था मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। आई होप आपको ये अच्छे से एकदम क्लियरली समझा होगा मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। ये एक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है जावा के अंदर जब आप ऑप्टिमाइज कोड करना चाहते हो। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।